आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार दौरान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि एक और ज़बरदस्त और रोचक भरा और ये क्लोज एनकाउंटर, जैसे कि मैंने प्रीव्यू वीडियो में भी बोला था कि क्या क्लोज एनकाउंटर मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस आईपीएल में बहुत ही क्लोज एनकाउंटर्स देखने को मिल रहे हैं। और वहीं पे आप देखें तो ज़बरदस्त मुकाबले भी हो रहे हैं और दोनों ही टीम टक्कर की टीम है। जहाँ पे देखें तो एक दूसरे के साथ ही खड़े थे पॉइंट्स टेबल में, जहाँ पे लगभग अगर आप बात करें तो पांचवें और छठे पायदान पे थे। पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच ये मुकाबला था मुल्लनपुर के मैदान में, जहाँ पे पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। और वहाँ पे था कि सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स में कोई बदलाव नहीं थे और चेंजेस नहीं थे, वैसी वही प्लेइंग इलेवन के साथ उतरे थे। और वहीं पे शुरुआत ही ज़बरदस्त शुरुआत, हालांकि पहले ही गेंद पे हेड का विकेट मिल गया था, कैच पकड़े थे, लेकिन वहाँ पे रिव्यू अगर लेते तो आउट था 0 पे, और वहाँ पे जाकर रिव्यू नहीं लिया और सुनाई नहीं दे, जिसके कारण आखिर में भुगतना पड़ा। 21 रन बना गए, लेकिन उतना लंबा पारी नहीं खेल पाए। अर्शदीप सिंह ने उनको चलता है। और अर्शदीप सिंह की क्या ज़बरदस्त स्पेल, पावर प्ले में जो 2 ओवर किया, आखिरी डेथ ओवर में जो 2 ओवर किया, अपने दूसरे ओवर में जो एक ही ओवर में 2 विकेट चटका है। ट्रेविस हेड, माकरम जैसे बल्लेबाज माकरम को 0 पे चलता किया, काट मारने गए थे। वही हेड ने जो शॉट मारा था आउटसाइड ऑफ स्टंप के बाद, जो एक ज़बरदस्त शॉट लगाया था, वहाँ पे मिड ऑफ पे जो शिखर धवन कप्तान थे, उल्टा भागते हुए ज़बरदस्त वो कैच पकड़े। आज कैचेस भी बेहतरीन कैचेस पकड़े गए और वही कैचेस छूटे भी हैं आज दोनों इस मुकाबले में, दोनों ही टीमों की तरफ से ज़बरदस्त कैचेस देखने को मिले और ज़बरदस्त कैचेस बहुत ही मिस होते हुए भी दिखाई दिए। और बाद में अभिषेक शर्मा ने भी पारी खेले थे, लेकिन सैम करन ने उनको चलता किया। और पावर प्ले में अगर आप देखें तो 3 विकेट गंवा चुके थे और उतना खास स्कोर नहीं था, 40 ही रन पे थे। 3 विकेट फिर राहुल त्रिपाठी को लाए इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे यूज़ कर रहे थे, क्योंकि बल्लेबाजी में थोड़े बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, तो इसलिए बल्लेबाज को भेजा था, लेकिन वो भी कुछ खास लंबा नहीं पारी कर खेल पाए। 11 ही रन बनाए। हर्षल पटेल भी आज अपना तेज तरह गेंदबाजी कर रहे थे, अच्छा खासा विकेट्स स्विंग भी मिल रहा था तेज गेंदबाजों को, और वहाँ पे तेज गेंदबाज पूरी तरीके से क्योंकि आज ज़्यादा वेरिएशंस नहीं कर रहे थे हर्षल पटेल, बाकी रबाडा भी उनके साथ अच्छा खासा गेंदबाजी कर रहा था, तो अच्छा खासा विकल्प था, जहाँ पे पूरी तरीके से तीनों सैम करन, अर्शदीप सिंह और वही रबाडा ने अच्छा खासा गेंदबाजी की और लाइन लेंथ सही करके, और वही शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी भी की थी, जहाँ पे विकेट्स भी कुछ मिले। लेकिन वहीं पे देखें तो नीतीश रेड्डी जो एक युवा बल्लेबाज है, अपना आईपीएल खेलते हुए देखे तो कुछ ही मैचेस में उतना परिपक्व ये जो खिलाड़ी है, क्या ज़बरदस्त पारी। पिछले मुकाबले में भी थोड़ा बहुत मौका मिला था, इस मुकाबले में जहाँ पे उनके ऊपर दारोमदार था, वो आज वो उभर कर दिखाया। और आखिर में 64 रन की ज़बरदस्त पारी, 37 गेंदों में 5 छक्के 4 चौके और ज़बरदस्त अंदाज में, जहाँ पे कुछ जीवनदान भी मिले थे। शशांक सिंह ने कैच छोड़ा था। फिर आज कैचेस छूटे, वही कुछ आसान से कैचेस भी छूटे, लेकिन वहाँ पे देखें तो आखिरी में जाकर आखिरी 4 ओवर में, जहाँ पे डेथ ओवर्स में अर्शदीप सिंह को लाए थे, वहाँ पे उनको नीतीश कुमार रेड्डी को चलता किया, 64 रन बनाए। फिर अब्दुल समाद भी अच्छा लय में दिख रहे थे, 12 गेंद में 25 रन, उनको लगातार दो एक ही ओवर में चटकाए डेथ ओवर्स में। लेकिन वहाँ पे 10वें ओवर के बाद, जो 11 से लेकर 16-17वें ओवर के बाद था, उस ओवर्स में 16वें ओवर तक अच्छा खासा रन्स बटोरे, जहाँ पे मिडिल ओवर्स में देखे तो 93 रन जोड़े और वही पूरी तरीके से एडवांटेज ले गया। और आखिर में जाकर जो थोड़ा बहुत शाहबाज अब्दुल समाद की जो बल्ले से पारी आई थी, और वही कारगर साबित हो गया। आखिर में जाकर 182 रन तक पहुंच गए थे, लेकिन ऐसा लग ही नहीं रहा था कि एक वक्त ऐसा था कि शायद 140, 45, 50 तक ही ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सकते थे। लेकिन वहाँ पे गेंदबाजी, बाकी गेंदबाज उतना खास नहीं चल पाया। अर्शदीप सिंह 4 विकेट चटकाए, 4 ओवर में 29 रन देकर ज़बरदस्त स्पेल। रबाडा 1 विकेट 32 रन देकर, सैम करन ने भी 2 विकेट चटकाए 41 रन, लेकिन आखिरी ओवर में थोड़े बहुत महंगे रहे और आखिरी 9 विकेट गिर चुके थे। और आखिरी गेंद में जो छक्का लगाया था उनादकट ने, वहाँ पे कैच था, हर्षल पटेल अगर कैच पकड़ते तो वो आउट था, वहाँ पे 6 रन कम होते, लेकिन वही पहले इनिंग्स में 6 रन बढ़ोतरी कर दी और एक ही गेंद में, पहले ही गेंद पे छक्का लगा दिए थे उनादकट ने। और ये छक्का आखिर में जाकर कितना फ़ायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि दूसरे पारी में, क्योंकि हरप्रीत बरार आज उनके ऊपर प्रहार हो रहा था, उतना स्पिनर्स के लिए मददगार नहीं था, लेकिन फिर भी देखें तो स्विंग गेंदबाजी थी और पार्टनरशिप जो अब्दुल समाद और नीतीश रेड्डी की थी, वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। क्लासन भी कुछ खास आज कर नहीं पाए, एक मौका उनको भी मिला था, लेकिन उसको मौके को लंबे
पारी में तब्दील नहीं कर पाए, 9 गेंदों में 9 रन। तो आज जिनके ऊपर अपेक्षा थी तो वो आज नहीं चल पाए, लेकिन अर्शदीप सिंह की वो जो जबरदस्त स्पेल, उस स्पेल ने पूरी तरीके से इस मुकाबले में पंजाब किंग्स को वापसी करवाया था। लेकिन वहीं पे जो चेस था, चेस 183 रन का था, लेकिन जो भुवनेश्वर कुमार और वही देखे तो पैट कमिंस ने शुरुआत की, जबरदस्त वो पहले 3-4 ओवर पूरी तरीके से देखे तो ह्यूमिलिएट करके रख दिया था, क्योंकि गेंदबाज अच्छा खासा लाइन लेग डिलीवरी कर रहे थे। वही भुवनेश्वर कुमार को जो स्विंग अगर कंडीशन मिले तो वो ज़बरदस्त गेंदबाजी करते हैं, और वही जो स्पेल था उनका बहुत ही ज़बरदस्त स्पेल था। वन बेस्टो का चलता के शून्य पे कमिंस ने ज़बरदस्त अंदाज में बोल्ड और लैंग डिलीवरी किया था, जहाँ पे उनको लगा शॉर्ट पिच गेंदबाजी कर रहे थे, शॉर्ट ऑफ लैंग डिलीवरी के फिराक में थे, शॉट मारने को गए थे, लेकिन वहाँ पे बोल्ड हो गए। वही पैट कमिंस जो इस सीज़न अपना अच्छा खासा गेंदबाजी चल रहा है, वही इस मुकाबले में भी अच्छा खासा कप्तानी, क्योंकि पावर प्ले में अमूमन डालते नहीं हैं, तो अच्छा खासा गेंदबाजी किया। भुवनेश्वर कुमार ने जो गेंदबाजी की उसने पूरी तरीके से वापसी करवाई दी थी। वहीं पे कीपर को ऊपर लेकर देखे तो शिखर धवन का एक कैच छूटा था स्लिप पे, उसके तुरंत बाद ही वो आउट स्टेप बढ़ के खेलने को कह के, और वहीं पे थोड़ा बहुत बाहर थोड़ा स्विंग हुआ, आउट स्विंग हुआ, और जहाँ पे पूरी तरीके फंसते हुए स्टंपिंग का शिकार हुए और 14 रन बनाए, तो उनसे ये अपेक्षा नहीं थी। और शॉट्स लगाते हुए आउट हुए। प्रभ सिमरन सिंह भी तो थोड़ा बहुत पार्टनरशिप लगाने को देखते तो शायद इस मुकाबले में अपने आप को जीवित रख पाते, लेकिन पहले ही 20 रन पे 3 विकेट गंवाने के बाद एकदम से लग रहा था कि शायद ये मुकाबला पंजाब किंग्स के हाथों से जा रहा है, क्योंकि पिछला मुकाबला भी पंजाब किंग्स का वैसा ही कुछ हाल था। तो इस मुकाबले में वैसे पावर प्ले में करीबन 27 ही सिर्फ रन जोड़ पाए थे, 3 विकेट गंवा के। वहाँ पे सैम करन और देखे तो राजा थे, तो थोड़ा बहुत पार्टनरशिप बिल्डअप करने की कोशिश, पार्टनरशिप अच्छे खासे कर रहे थे। सैम करन अच्छा खासा बल्लेबाजी कर रहे थे, थोड़ा बहुत इंटेंट दिख रहा था, लेकिन वहीं पे जो थोड़ी सी पार्टनरशिप पनप रही थी, लेकिन वहाँ पे विराम लगाया सैम करन को। विकेट चलता कि नटराजन ने, और मारते हुए शॉट्स मारते हुए आउट हुए, 29 रन बनाए। फिर राजा को उनकट चलता क्या, वही शॉट्स मारते हुए अतरंगी सा शॉट और वही लेफ्ट शॉट मारने गए थे, स्कूप सा करने की कोशिश किए थे। वहाँ पे थोड़ा बहुत वेरिएशन स्लो और बैक ऑफ लाइन डिलीवरी कर रहे थे और किए थे, वहाँ पे फंस गए, कैच पकड़े, और वहाँ पे 28 रन बनाए राजा। लेकिन उसके बाद था शशांक सिंह और जितेश शर्मा, हालांकि आए छक्का लगाए, लेकिन जितेश शर्मा अगर थोड़ा और रहते तो शायद पंजाब किंग्स को आखिर तक मुकाबले में जीत के राह तक लेकर जा सकते हैं। अच्छा खासा शॉट्स तो लगाए थे, लेकिन वहीं पे नीतीश रेड्डी आज गेंदबाजी भी कर रहे थे, जहाँ पे 64 रन की पारी खेलने के बाद अगर देखें तो वहाँ पे गेंदबाजी भी कर रहे थे। हालांकि थोड़ी बहुत पिटाई हुई, लेकिन जितेश शर्मा का महत्वपूर्ण विकेट चटकाया, क्योंकि अगर वो रहते एक आध ओवर और भी ज़्यादा ज़बरदस्त पारी खेल के, छोटा केमियो पारी खेल के आखिर में पंजाब को वापसी करवा देते, लेकिन वहीं पे फिर से एक और बार भरोसा वही दिखाया, क्योंकि जितेश शर्मा अच्छा खासा खिलाड़ी है, लेकिन उनको थोड़ा और अच्छा खासा खेलना चाहिए। ऐसे सिचुएशन में ऐसा नहीं कि दो छक्के मार गए और वहीं पे आउट हो गए, ऐसा नहीं। आज भी फिर शशांक सिंह और आशुतोष शर्मा की उस पारी जो आखिर में करीबन 4 ओवर में 67 रन के करीब चाहिए थे, और वहाँ पे था मुकाबला, और वहाँ पे शशांक सिंह और वही आशुतोष शर्मा की ज़बरदस्त पारी और ज़बरदस्त प्रहार के आखिर में भुवनेश्वर कुमार को भी। और वही अगर आप देखें तो स्पिनर्सों के ऊपर भी उतना ख़ास आज स्पिनर्स का प्रयोग नहीं किया। भुवनेश्वर कुमार के ओवर में 17वें रन आए, फिर पैट कमिंस के ओवर में 11 रन, और वहीं पे चाहिए था 2 ओवर में लगभग अगर देखें तो 40 रन के ऊपर चाहिए था, और वहीं से मुकाबला लगभग ख़त्म कर दिया। नटराजन के ओवर में 10 रन आए थे, जहाँ पे आशुतोष शर्मा और वही शशांक सिंह आखिरी ओवर में 29 रन चाहिए थे, कि ऐसा एक मैजिकल पारी चाहिए था जो शशांक से और आशुतोष शर्मा से आप अपेक्षा कर सकते हैं। आखिरी ओवर डाले थे उनटकट, और वहीं पे तो चाहिए थे कि आज ही के दिन पिछले साल 2023 में रिंकू सिंह ने यश दयाल के सामने वही लेफ्ट आर्म गेंदबाज, एक ओवर में 28 रन चाहिए थे, वहाँ पे 5 छक्के जड़ दिए थे रिंकू सिंह, और वहाँ पे हीरो बन गए थे। वैसा ही कुछ आज चाहिए था। आशुतोष शर्मा आज स्ट्राइक पे थे, जयदेव उनादकट एक्सपीरियंस गेंदबाज थे, बायात का गेंदबाज, क्या आज वही रिपीट होना था। वही पहले गेंद पे छक्का, फिर 2 वाइड, फिर अगले गेंद पे छक्का, तो ज़बरदस्त 2 गेंद में 14 रन आ गए थे। वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि शायद क्या वैसा ही कुछ बन सकता है। फिर 2-2 रन से दौड़े आखिरी 3 गेंदों में, लगभग अगर आप देखें तो 11 रन के करीब चाहिए थे, और 2 गेंद में 11 रन के करीब चाहिए था, और वहीं पे मुकाबला ऐसा लग रहा था कि शायद 2 गेंद में जो जहाँ पे वाइड हुआ था, फिर 2 गेंद में 10 रन आखिर में कैच छूटे। उस ओवर में पहले जो छक्का हुआ वो कैच, मिड विकेट में कैच
पकड़ ही लिए थे। नीतीश रेड्डी ने वहाँ पे जाकर छक्का हुआ। ऐसा आज पहले इनिंग्स में भी हुआ और फिर जो वही जो 2 वाइड होने के बाद दूसरा जो लिटिल डिलीवरी थी वहाँ पे छक्का लगाया था। लॉन्ग ऑफ पे थे समाद, उनके हाथ से छलांग मारते हुए वहाँ पे भी छक्का हो गया। तो ऐसे ही कुछ लक फैक्टर चाहिए था, लेकिन आखिर में पूरा नहीं कर पाया और आखिरी गेंद पे शशांक सिंह ने छक्का लगाया था जहाँ पे एक गेंद में 9 रन चाहिए था। लेकिन वहीं पे देखें तो अगर वो जो जहाँ पे सिंगल लिए थे आशुतोष शर्मा, वहाँ पे भी कैच छूटा था। राहुल त्रिपाठी से अगर देखें तो डीप स्क्वायर लेग पे खड़े थे, लेकिन वहीं पे अगर अगर वो कैच ना होते हुए अगर 2-3 रन वहीं पे अगर जो चौका लग जाता तो शायद ये मुकाबला पंजाब किंग्स भी अपने हित में जाते। और वहीं पे आखिरी ओवर में 29 रन होने के बावजूद, चाहिए होने के बावजूद वहाँ पे मुकाबला किया आशुतोष शर्मा जो एक युवा खिलाड़ी है, अपना पहला आईपीएल खेलते हुए पैट कमिंस के सामने ज़बरदस्त प्रहार किया। वही आखिर में जयदेव उनादकट जैसे एक्सपीरियंस गेंदबाजों के सामने एक ओवर में 29 चाहिए जीत के लिए, वहाँ पे तो मुकाबला पूरी तरीके से हैदराबाद के हाथ में था। लेकिन वहाँ पे एक ही ओवर में 26 रन भी चले, ये भी एक देखने लायक बात होगा। तो आने वाले समय में पंजाब किंग्स इन दोनों खिलाड़ियों को क्या रोल देती है और क्या ज़बरदस्त पारी जो दोनों के बीच जो पार्टनरशिप्स हुई, क्योंकि जब आए थे लगभग 27 गेंदों में 70 के करीब रन चाहिए तो, और वहाँ पे वो पार्टनरशिप कर गए। बहुत ही ज़बरदस्त ये पार्टनरशिप 68 लगभग देखें तो अगर आप देखें तो 67-66 रन की पार्टनरशिप सिर्फ 27 गेंदों में, तो इससे बड़ी बात है क्या हो सकती है। तो वही चाहिए था प्रदर्शन, लेकिन आखिर में 2 रन से हार गए। और जहाँ पे सनराइजर्स हैदराबाद जीत गया, 2 अंक अर्जित कर चुके हैं। और वही पंजाब किंग्स अगर शुरुआत अच्छा खासा थोड़ा बहुत देते, बेस्टो, शिखर धवन और लंबा पहले 3 को अगर एक पहले टॉप ऑर्डर के तीनों बल्लेबाजों में से कोई एक अगर लंबा खेलता तो शायद इस मुकाबले में पंजाब अपने आप को मौका देती है। और गेंदबाजी भी अच्छा खासा की थी, लेकिन बल्लेबाजी में थोड़ा बहुत चूक हो गया जहाँ पे 2 रन से यह मुकाबला हार गए। और आखिर में मुकाबला शशांक सिंह 46 रन फिर से एक और बार नॉट आउट, सिर्फ पहले ही मैच पे पहले ही गेंद पे आउट हुए थे दिल्ली के कैपिटल्स के खिलाफ। बाद में जो चारों ये मैच लेकर चारों के चारों मैचेस में नाबाद रहे और जहाँ पे एक जीत दिलाई, यहाँ पे भी एक लगभग जीत के करीब आ चुके थे। 25 गेंदों में 46 रन का लगभग जबरदस्त स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। आशुतोष शर्मा भी 15 गेंदों में 33 रन, 2 छक्के 3 चौके 220 के स्ट्राइक रेट से, तो दोनों अलग ही जोन में खेल रहे हैं। तो पंजाब किंग्स के लिए एक अच्छी बात है, सिर्फ टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज अगर चल गए तो और भी ज़बरदस्त माहौल बन जाएगा। शशांक सिंह को एक और ऑर्डर आप आने को भेजेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा पंजाब किंग्स के लिए। बाकी भुवनेश्वर कुमार के 2 विकेट अच्छा खासा स्पेल, और पैट कमिंस भले 1 विकेट चटका लेकिन कप्तानी स्पेल किया। और इस महत्वपूर्ण मैच में ये एक अच्छा स्पेल करना, बहुत ही महत्वपूर्ण स्पेल्स भी किए। वही बाद में नटराजन जयदेव उनादकट भी महंगे रहे और स्पिनर्स आज किए नहीं। रेड्डी ने भी 1 विकेट चटका, लेकिन वही फासला बन गया जो आखिर में आखिरी पहले इनिंग्स के आखिरी गेंद में जो छक्का हुआ था कैच छूटने के बाद, वही जयदेव उनादकट के छक्के ने इस मुकाबले में, वरना ये मुकाबला तो ख़त्म ही हो चुका होता अगर वो छक्का ना आता, कैच पकड़ा लिया जाता तो ऐसे इफ्स एंड बट्स बहुत होंगे। दूसरे इनिंग्स में भी वैसा ही हुआ था, 2 कैचेस वहाँ पे 1 कैच पकड़ते तो शायद इतने रन्स क्लोज भी नहीं आते। तो ये देखने लायक बात का मुकाबला ज़बरदस्त है, ऐसे ही क्लोज एनकाउंटर्स देखने को और भी ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं और ये आईपीएल पूरी तरीके से गर्मा गया। तो मिलते हैं अगले एक और वीडियो के साथ, रिव्यू वीडियो लेकर आऊँगा। तो अभी के लिए इतना, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।